जी। गिरीश जी, आप तो फेमस हैं। और बस ये देखिए, सब उस्ताद लोग की, सब गुरुजनों की, माता पिता की, और आप सबका, आप सबकी दुआएं हैं, और सब गुरुजनों का आशीर्वाद है। जी। चलिए, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, आपने कब शुरू किया और कैसे आपकी शुरुआत हुई, और अब यहाँ इतना लंबा सफर तय कर लिया आपने। जी, मेरी शुरुआत तो हुई करीब 82 83 से। मैंने थोड़ा थोड़ा ऑर्केस्ट्रा में मैंने बजाना शुरू किया था। फिर 85 जून जून 6 85 में मुंबई आया हूँ मैं। उसके बाद मुंबई की जर्नी चालू हुई, और उसके बाद फिर मालिक की दुआ से आगे बढ़ने का चांस मिलते ही जा रहा है। और सब लोगों की दुआ से फिर बस सब काम शुरू हुआ। मतलब ये दौर शुरू हुआ 85 से। करीब 1.5 2 साल मैंने होटल में यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा में बजाया। उसके बाद फिर ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया। फिर मेरे सबसे पहले म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण जी, जो अभी हाल ही में उनका निधन हुआ, तो सबसे पहले मेरे म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण जी थे। उनके साथ मेरी शुरुआत हुई। 10 12 रियलिटी शोज किया है, अंताक्षरी। फिर उसमें जो मेन मैन है, अंताक्षरी, सारेगामापा, इंडियन आइडल, सुर क्षेत्र, मस्त मस्त शो। फिर सुर क्षेत्र, और द वॉइस, काफी मतलब धूम धमाका, अ, अमर ज्योति। हम लोग क्या करते हैं, पहले दिन हम लोग जब रिहर्सल की जाते हैं, तो हम लोग की जो म्यूजिक कोच टीम है, वो सब गाने एडिट करके रखते हैं वो लोग। फिर वो हम लोग को गाने हम लोग को दे देते हैं, ग्रुप में हम लोग के। वो गाने जो भी हैं, 15 16 गाने, या कभी 18 गाने होते हैं, वो 18 गाने का नोटेशन हम लोग एक दिन में हम लोग नोटेशन लिख लेते हैं सब गानों की। फिर नेक्स्ट डे, जैसे अगर 16 पार्टिसिपेंट है, तो 8 पार्टिसिपेंट का हम लोग एक दिन रेस करते हैं। मतलब एक एक 2 2 बार, 2 2 3 3 बार हो जाता है उनका रिहर्सल। और फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट 8 जो पार्टिसिपेंट है, उनकी रिहर्सल हो जाती है। तो ऐसे करके 2 दिन में मतलब सब रिहर्सल हो जाती है। तीसरे दिन जो नेक्स्ट डे हम लोग टेक्निकल शूट होता है। टेक्निकल शूट मतलब सब कैमरामैन के साथ में, और सब साउंड्स के साथ में, पूरे बैंड के साथ में। और फिर नेक्स्ट डे शूट होता है। तो ऐसे 5 दिन का शेड्यूल होता है हम लोग का। अभी के जो 9 सितारे हैं, सच में उनको शानुदा भी बोलकर गए थे कि तो 9 हीरे हैं, 9 सितारे हैं, बड़े अच्छा, बहुत सुंदर गाते हैं। चलिए, आप ही बताइए एक एक करके कि किस किस की क्या क्या खासियत है। आप तो एक्चुअल में उन लोगों की गायकी को समझने वालों में से है। तो शुरू करते हैं। चलिए बताइए, सबसे छोटी चूंकि अंजलि है, तो अंजलि की क्या खासियत है। अंजलि का क्या है, वो बहुत मतलब क्लासिकल बहुत अच्छा सीखी हुई है। उसका क्लासिकल में एक अपना बहुत अच्छी पकड़ है। और मतलब वो इस उम्र में इतना अच्छा गा रही है कि बड़े बड़े लोग नहीं गा सकते। चलिए, उसके बाद आते हैं सवई। सवई की क्या खासियत लगी आपको। सवई का अपना एक अलग अंदाज है, उसका एक फोक स्टाइल है। वो एक राजस्थान की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ के जो पब्लिक में एक जो फोक साउंड होता है वॉइस में, वो उसका एक टीप का नोट जो लगाता है, मतलब वो कमाल है। निहाल की क्या खासियत है। निहाल का मतलब, मुझे खुद को पर्सनली भी उसका आवाज बहुत अच्छा लगता है। निहाल का और पवन का एक अलग अपना अंदाज है। इनकी वॉइस में एक अलग स्ट्रक्चर है। मतलब वो एक बड़ा रोमांटिक साउंड करता है। ओके, अब लड़कियों में से बताइए, षणमुख प्रिया कैसी है, उसका क्या स्टाइल आपको पसंद आता है। शन्मुख का मैं क्या बताऊं, मतलब वो इतनी तैयार है। हुडलिंग तो उसने उसकी आपने सुन रखी है, हुडलिंग में तो उसकी पकड़ ही नहीं कोई भी। राइट। और वो बच्ची भी इतनी मेहनती है, इतनी मेहनती। बहुत सारे फ्रेज वो खुद भी बनाती है। और मतलब आके हम लोग को बोलती है कि दादा मुझे आप कुछ अच्छा इसमें और क्या हो सकता है, मुझे और अच्छा, मतलब आप मेरे को ये मेरा जो मैंने समझ लो एक 8 बार का ये चंग बनाया है, तो इसमें मुझे आप और जरा थोड़ा अच्छा करके बताइए कि और मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ। मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनती है। और बहुत दिन भर वो अपने गाने में लगी रहती है, रियाज करती रहती है। उसने ओके, क्लासिकल भी उसने सीखा है, लेकिन उसका एक वेस्टर्न स्टाइल उसका कमाल है। वो उसमें कोई पकड़ नहीं है उसकी। बिल्कुल। दानिश की क्या खासियत लगी आपको। दानिश भी
उसका भी साउंड एक फोक स्टाइल का है, और वो भी टीप नोट बहुत अच्छा लगाता है। और क्लासिकल भी जानकार है, और मतलब फैमिली से है, उनके खानदान में म्यूजिक है, और बड़े बड़े गवैया हुए उनके खानदान में। तो वो भी बहुत मेहनती है, और बड़े अच्छे तरीके से अपने गाने को निभाता है। साइली की अगर मैं बात करती हूँ, साइली तो कई सारी जगह परफॉर्म भी कर चुकी है, तो क्या वो जो परिपक्वता है, वो उसकी मेच्योरिटी है, वो आपको गाने में मदद करती है जब आप साथ में बजाते हैं तो? देखिए, साइली के बारे में बताना चाहूंगा कि वो बच्ची पहले बहुत अपने छोटे छोटे ऑर्केस्ट्रा से वो ऊपर आई है, और उसका जो साउंड क्वालिटी है वो कमाल है, और वो अपने गाने को इतना अच्छा निभाती है। लेकिन जब वो आई थी, बहुत कमजोर थी। ये देखो, सब एक बात बताता हूँ मैं, सब आगे बताने के पहले, ये जितने भी सिंगर आते हैं, ये आप आज जो सुन रहे हैं, समझ लो इसका वो लोग 50% उनके पास रहता है। उनका अपना गायकी, अपना अंदाज, और परफॉर्म करने का स्टाइल, ये जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है म्यूजिक कोच टीम को। ये जो हमारे जो कोच हैं, मतलब उसमें मैं नाम मेंशन करना चाहूंगा, नीरज कालकर जी, सचिन वाल्मीकि, मंगल मिश्रा, ये जो कोच लोग हैं, ये जब उनको लेके सुबह, हम लोग की रिहर्सल समझ लो 11 बजे से, तो ये लोग 8 बजे से लेके रिहर्सल के लिए उनको बैठते हैं, और उनका गाना जो सही तरीके से जो करवाते हैं, एक एक चीज को, एक एक बोल को कैसे उसका उच्चारण करना है, तो उससे बाद में जाके फिर ये बच्चे लोग का आपको ये परफॉर्म देखने को मिलता है। अब मुझे खासियत बताइए आशीष की। आशीष, आशीष के पास में मतलब दोनों वेराइटी है। वो क्लासिकल भी अच्छा गा लेता है, और वेस्टर्न भी बहुत अच्छा गाता है, और उसका भी अपना वॉइस का एक अलग क्वालिटी है। वो दोनों स्टाइल को एक बहुत अच्छे तरीके से निभा लेता है। और अच्छा, वो भी बहुत लड़का, मतलब इतना अदबदार, बहुत ही बेहतरीन, और पढ़ा लिखा, समझदार, और जितना भी उसको गाना दे वो अपना उतना गाना अपना परफेक्ट करके गाता है। अब बारी आती है अरुणिता की। वो बच्ची, मतलब बोल सकते हैं उसके लिए कि जितनी स्वीट दिखती है, उतनी ही स्वीट उसका आवाज है। बहुत मीठा आवाज है, और वो भी एकदम लपातुला, जो गाने में है वो ऐसा परफेक्ट गाती है कि मतलब वो कानों को इतना अच्छा लगता है। रूहानी उसकी आवाज है, बहुत ही मीठी, सुरीली, और वो बच्ची भी बहुत अच्छी है, बहुत अदबदार। मतलब, और वो उसको तो हम लोग बहुत बचपन से जानते हैं। जब एक बार, मतलब वो सारेगामा में जब लिटिल चैंप्स करके एक शो आया था बहुत सालों पहले, तब जी। तब से वो मतलब है, वो भी मतलब बचपन से गा रही है। अब पवनदीप की बात करते हैं। पवन को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। इसके पहले एक शो आया था द वॉइस करके, हाँ जी। उसमें पवन ने पार्टिसिपेट किया था, और उस समय वो विनर था वहाँ का। और वो बच्चा इतना, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही अदबदार, बहुत ही सरल स्वभाव का, और म्यूजिकल समर्पित है, मतलब म्यूजिक के लिए समर्पित है वो। हर उसकी हर इंस्ट्रूमेंट के लिए उसकी जिज्ञासा रहती कि भाई मैं ये बजाऊं। हाँ, और वो उसके लिए मेहनत करता है, बहुत बहुत ही मेहनत करता है सीखने के लिए। और मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट वो लेता है, फिर उसके लिए वो उसमें लग जाता है कि मुझे ये बजाना है, मतलब परफेक्ट बजाना है। उसके लिए उतनी मेहनत करता है, भले ही 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट को उसको अगर बजाना है तो वो परफेक्ट करके फिर वो स्टेज पे आता है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि पहाड़ी बंदा है, उसकी आवाज इतनी पहाड़ों में जो गूंजती है, उस टाइप का उसका गला है। मतलब ऐसा बोलते कि ऐसा वजनदार आवाज है उसका कि मतलब सुन के इतना अच्छा लगता है कि जो मतलब बड़े स्क्रीन के लिए जो आवाज होता है ना, जैसे समझ लो उदित नारायण जी का, और कुमार शानू जी का आवाज, ऐसा मतलब गोल्ड उसका आवाज है, वजनदार। और गायकी में भी उतना ही अच्छा है। मतलब इतना ज्यादा क्लासिकल नहीं सीखा है, लेकिन जितना भी गाता है वो एकदम परफेक्ट गाता है। पूरा सीख के, पूरा परफेक्ट करके अपने परफॉर्मेंस देता है। और बहुत ही सुलझा हुआ, बोल सकते हैं ना जिसको, बहुत ही सुलझा हुआ आर्टिस्ट है, और बहुत ही अदबदार, झुका हुआ इंसान। हाँ, मतलब ये उसके नेचर में ही है। तो आदमी जितना झुका हुआ होगा, उसका परफॉर्मेंस उतना ही प्यारा होगा, जैसा उसका नेचर
बोलते हैं म्यूजिकल लाइन में कि भाई जैसा जिसका नेचर होता है वैसे ही उसका परफॉर्म होता है, वैसे ही उसमें गायकी, उतनी ही गायकी में मिठास होती है। और मतलब ऐसा बोलते हैं बुजुर्ग लोग कि जैसा जिसका नेचर होता है उसकी गायकी में वो अंग दिखाई देता है। आपने मुझे एक बात बताई, मैंने जितने भी इंटरव्यूज किए हैं, अरुणिता से रिलेटेड बात करूं या पवनदीप से रिलेटेड बात करूं, इन दोनों की खास मैं बात करती हूँ, कोई उसकी बुराई नहीं करता। हर कोई कहता है कि वो बहुत सीधे हैं, सिंपल है। कोई तो बदमाशी करता होगा कहीं, तो कुछ तो 23-24 साल का लड़का है वो, 18 साल की लड़की, कहीं तो कोई तो बचपना करते होंगे दोनों। ऐसा कुछ नहीं होता क्या? नहीं, दोनों का अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ऐसा कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं कि हम लोग तो उनके साथ में रहते। बच्चे लोग बहुत अच्छे हैं। और मतलब मस्ती, वो अपने ग्रुप में मस्ती वगैरह करते होंगे। बाकी हम लोग तो जितने भी टाइम हम लोग के साथ में रहते हैं वो लोग इतने बड़े अदब से और मतलब बड़े अच्छे से रहते हैं जी। दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं, सच में मेरे को कोई सुनने में नहीं आता है कि पवनदीप ने कभी ऐसी बदमाशी की है, या इसने ऐसा किया तो ऐसी किसी की टांग खिंचाई की है, मतलब नहीं 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 नहीं, कुछ बचपने नहीं वाली मस्ती भी सुनने में नहीं आती। दोनों इतने सिंसियर हैं क्या, मुझे ऐसा जानना है है। आपसे, इतने सीरियसली काम करते हैं? नहीं, काम के मामले में बहुत ही सीरियस। मतलब वो दोनों की बात तो है ही, लेकिन जितने भी बच्चे हैं इस टाइम हाँ। के अपने काम को लेके इतना सीरियस है, इतने सिंसियर हैं। दिन रात उनका हेडफोन लगे रहेगा, अपना गाना सुनते रहते हैं। वही उसको कैसा और बेटर क्या किया जा सके, और बेटर क्या हो सकता है, और बेटर क्या दे सकते हैं हम लोग। मतलब इसी में ही लगे रहते हैं सब लोग आपस में। फिर एक दूसरे से आ, अपने प्रॉब्लम्स को कंट्रीब्यूट भी करते हैं कि भाई ये अगर हालात है, मुझे नहीं आ रहा है, कैसा इजी हो सकता है। तो सब एक दूसरे की हेल्प भी करते गणेश जी, एक बात बहुत सारे लोगों ने चूंकि मुझसे पूछी है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जब बहुत बड़ा टाइम कोविड का जब पीरियड था, आशीष और पवनदीप दोनों कोविड टाइम से गुजरे थे। सब लोगों को हैं। लगा कि वो थोड़े से अपसेट है दोनों, सिर्फ पवन या सिर्फ आशीष नहीं, दोनों। क्या आपको ऐसा लगा कि वो अपसेट हैं, थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्या, मतलब वो ठीक है ना? हाँ, नहीं अपसेट वो इसके लिए थे कि अभी उनको, मतलब हम लोग इधर शूटिंग कर रहे हैं, सब स्टेज पे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, सेट के ऊपर हैं, स्टूडियोज में हैं। और वो बेचारे एक ही रूम में बंद थे 14 दिन तक, अलग अलग रूम में। तो वो एक थोड़ा अकेलापन उनको खलता था। और वो मिस करते थे उनको डायरेक्ट, मतलब फोन से उनको दिखाते थे कि भाई शूटिंग ये चल रहा है। काफी जो चीज में वो लोग ने अटेंड नहीं किया है, तो उसमें फोन से उनको गाना भी गाया था उन लोगों ने, आपने देखा होगा। तो वो अकेलापन उनको खलता था, इसके लिए अपसेट थे। बाकी और किसी चीज से फिर जब ठीक हो गए तो सब देखो फिर आ गए वापस से। मतलब म्यूजिकल एकदम फिट है, आप उनको बिल्कुल फिट मानते यस हैं? यस। लोग बहुत परेशान हैं इस चीज को सोच के कि सब ठीक है ना, मतलब मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ कि इतने छोटे बच्चे नहीं, हैं उस और। दौरान शायद आपने देखा होगा, और रामायण का एक एपिसोड आया था, आपने देखा होगा। वो एपिसोड में हमारा पूरा ग्रुप भी कोविड से, मतलब कोविड के चक्कर में आ गया था, पूरा म्यूजिक ग्रुप, पूरा बैंड। तो वो दो एपिसोड में आपने हमको एक वीक, हाँ 2 वीक हमको नहीं देखा होगा। हाँ। तो उसमें हम लोग भी होम क्वारंटाइन में ही थे, सब पूरा ग्रुप। तो काफी लोगों ने जो रेगुलर देखते हैं, जो जिनको हम लोग दिखे नहीं, तो उन लोगों ने, काफी लोगों ने मैसेज किया। तो वो 2 वीक हम लोग भी घर पे ही थे, पूरा बैंड हम लोग का। जो रामायण का अभी एपिसोड कभी आप देखेंगे तो उसमें 2 सैटरडे संडे हम लोग नहीं। तो वो यही कारण था उसी दौरान, वो पवन और आशीष के दौरान ही। तो हमारा पूरा बैंड भी कोविड के चक्कर में आ चुका है। लेकिन आप सब ठीक है? लोगों ने, हाँ, पूरा बैंड एकदम फर्स्ट क्लास। अब तो मतलब वो होके भी हम लोग 1 महीने से शूटिंग भी ज्वाइन कर लिया है। सब हाँ, ठीक है। वो तो है, वो तो है। नहीं, बट इतना आई थिंक क्रिएटिव टीम ने बहुत अच्छे से एडिट करवाया, काम करवाया, क्योंकि बिल्कुल महसूस नहीं हुआ हमें। मैं मेरा पर्सनल बताती हूँ, ऐसा लगा कि शायद वो रामायण पर थीम है, इसलिए अंधेरे में इसमें रखा चले गया जाए। है। हाँ। अरे बाप रे! ये तो बहुत ही नई और ये चीज। मैंने पहली बार आपको बताया है, मतलब ऑन कैमरा, ऑनलाइन। हाँ जी। क्योंकि अभी ऐसे दोस्तों को मालूम था, बाकी ऐसे